एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, अच्छा कर रहे हों। एंड आप सभी का आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे बहुत सारा स्वागत है। एंड आज मैं आप सभी के लिए फिर से आपका 2024 की एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। करियर रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि कैसा रहने वाला है आपका करियर 2024 में। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप अपने लिए चेक कर सकते हो। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहने वाली है। अब चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो या फिर आप मैरिड हो, ऑल ओवर किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली हैं। टैरो की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं तो कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप उनको हील कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ को खुशियों से और प्यार से भर सकते हो, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। एंड ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे यू डिजर्व लव। मैं फोकस कर देती हूँ। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे यू डिजर्व लव। एंड यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सो देखो, अगर आप इंट्यूटिव हो और आप चूज कर सकते हो इजीली, तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लो बेफिक्र होकर, बेझिझक, और वो रीडिंग आप अपने लिए देख लो। लेकिन अगर आपको चूज करने में डिफ़िकल्टी होती है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से चूज कर सकते हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए ये है, ग्रुप नंबर सेकेंड के लिए ये है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करे, या पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए या पूरी नहीं करे। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग रेजोनेट करती है तो भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलिएगा, और साथ में प्रॉमिस करना है कि जो भी गाइडेंस यहाँ पे आई है उसको मैं फॉलो करूँगी या करूँगा। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो भी भगवान जी से प्रे करिएगा कि नेक्स्ट रीडिंग में भगवान जी आपको यहाँ पर मैसेजेस ज़रूर दें, आपको गाइडेंस दें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने यू डिजर्व लव का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। साथ में 2024 के लिए आप कौन कौन से और टॉपिक्स पे भी रीडिंग देखना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। जो भी टॉपिक्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं डेफिनेटली उनके लिए रीडिंग्स लेकर आप सभी के लिए ज़रूर आऊँगी। एंड हाँ, याद रहे इंस्टाग्राम पे सेल चल रही है जो कि 2 दिन के लिए ही है, तो आप लोग जल्दी से जो भी लेना चाहते हो अपने लिए ले लो, बिकॉज फिर मुझे नहीं पता कि ये सेल कब आएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Knight of Swords, Queen of Wands, King of Pentacles, ठीक है, Two of Swords। ओके, मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ, ठीक है। आप लोग के लिए कार्ड्स शफलिंग में इतनी प्रॉब्लम दे रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो मुझे आपकी तरफ से एनर्जीज पिक हो रही है वो ये कि पास्ट में बहुत कुछ सहा है। लाइक पहले आप इतने ज़्यादा गिविंग नेचर के पर्सन होंगे ना। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि पहले आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे कहीं ना कहीं, कि किसी से प्यार किया तो पूरा उसके लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाते थे। जैसे पूरी कहते हैं ना, जान निछावर करने वाली बात, है ना। जैसे बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार किया है आपने, है ना।
लेकिन अब चीज़ें कुछ टाइम से इस तरीके से हो रही हैं कि जैसे आपको ही मैनिपुलेट किया जा रहा था, या आप परेशान थे, या फिर से आपको ही बार बार ब्लेम किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे कैसी एनर्जी से ठोकर खा खा के इतने पक्के हो गए हो ना अब आप लोग कि 2024 भी लाइक मैं अब इस तरीके से मैं इस बुलशिट को या फिर ये सब ड्रामे को मैं अब नहीं झेलने वाली, या मैं अब नहीं झेलने वाला। और यहाँ पे आप लोग एक सेल्फ लव की एनर्जी में हो, यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रख रहे हो, और कुछ भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, मैं देख लेती हूँ सारे कार्ड्स, मुझे एकदम से मैसेजेस मिलने लग गए तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो 2024 में भैया अपनी चॉइसेस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहने वाले हो। सामने वाले के सामने भी ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के नज़र आ रही है। और मैं बहुत लोगों की, हालांकि लव लाइफ वाली रीडिंग है, लेकिन से हाँ, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, और करियर में भी आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं आप जो सेल्फ लव, आप लोग हीलिंग कर रहे हो, आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हो, आप माइंड पावर को समझ रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को समझ रहे हो। इन सारी चीज़ों को समझते समझते आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद के ऊपर आपका विश्वास बढ़ रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें भी 2024 में बदलने वाली हैं। अभी ये मैसेजेस मैंने कैसे दिए हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप अच्छे पर्सन के लिए इंतज़ार करोगे, आप वेट करोगे। और मैरिड भी हो तो भी रिलेशनशिप में हो तो भी। और अगर हार्ट ब्रेक हो गया है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद दिल टूटा, देखो दिल, मैं बताती हूँ, मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर ही बताती हूँ। और 10 ऑफ wands, एस ऑफ swords, 2 ऑफ cups, वाओ एंड 9 ऑफ wands। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Wheel of Fortune, 2 of Pentacles, एक और कार्ड, द टावर। ठीक है, देखो अब क्या होगा ना, ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ, बिकॉज जैसे मैंने कहा आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप सेल्फ लव की एक पावर में यहाँ पे आ रहे हो, आप खुद को पहचान रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी में इतना सारा चेंज आ रहा है ना, ये देख के आपके जो भी पार्टनर हैं वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हैं। मतलब वो सोचेंगे ये कैसे इतना बदल गया इंसान, ये कैसे इसमें इतने सारे चेंज आ गए। और कुछ लोग जो यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, मैं बता दूं कि उनके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे, जिसकी वजह से कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देन अपने रिलेशनशिप को हील करोगे, और वो धीरे 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 वो रिश्ता भी आप लोगों का ऐसा है कि हील होते हुए चला जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहे हैं कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, लेकिन अब आपने पूरा मन बना लिया है कि मुझे अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है, मुझे अब इस दलदल से, मुझे अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है, बिकॉज यहाँ पे मेरी एनर्जी बस जा रही है, मुझे मिल कुछ नहीं रहा। यहाँ पे बस मेरी एनर्जी जा रही है, मेरी ग्रोथ रुक रही है, और बहुत सारे फैक्टर्स। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना मन बना लिया है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका पास्ट उनको बार बार ही ट्रिगर करेगा। सो 2024 में आप लोग ऑप्शन फर्स्ट में मैं सही बताऊं तो जो एक अवेकनिंग सी आप लोगों की है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, ट्रू लव एक्चुअली में क्या है ना। 50-50 एक्चुअली में किसी रिलेशनशिप में जब आप देते हो तो वो क्या है, जैसे बहुत सारे कहते हैं ना पहलुओं को आप लोग जान रहे हो, समझ रहे हो, और आप उसके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हो। अब क्योंकि खुद से बहुत सारा सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करने वाले हो अपने लिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आई डोंट नो, आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, पैम्परिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक हाई एनर्जीज में जा रहे हो, आप एक हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। तो आपकी ये जो एनर्जी होगी, ये बहुत सारे लोगों को मैंने पहले ही बता दिया ट्रिगर करेगी कि आप कैसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, आप कैसे इतना ज़्यादा बदल गए, है ना।
तो ऑफ कोर्स कुछ चलने वाला है यहाँ पे 2024 में, कुछ साइकिल्स भी यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है कि आप लोग सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, आप लोग सही डिसीजन ले रहे हो। ये चीज़ आपको बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और आप अभी एक 50-50 वाले रिलेशनशिप पे बिलीव करते हो। आपका ऐसा है कि यू नो कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा, दोनों का 50-50 चलेगा। मतलब आप उस एनर्जी में यहाँ पे डील कर रहे हो। अगर आप लोग यहाँ पे सिंगल भी हो, ऑप्शन फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में तलाश रहे हो, आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। पास में जो भी जख्म थे आपके, या जो भी परेशानियाँ थी, कहीं ना कहीं आप वक्त दे रहे हो उनको हील होने के लिए। और आप एक अपनी लाइफ में ट्रू लव को, अपने सोलमेट को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली है पहले, या जो भी रहा यहाँ पे, कहीं ना कहीं उसका रीज़न एक यही था कि आप लोग खुद पर बिलीव नहीं करते थे, आप लोग खुद से प्यार नहीं करते थे, आप लोग खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि तुम्हारे माइंड में जैसी इमेज तुम्हारी खुद के लिए होती है ना, उसी नज़र से तुम्हें पूरी दुनिया देखती है। तुम जैसे खुद को ट्रीट करते हो, वैसे ही पूरी दुनिया तुम्हें ट्रीट करती है। अगर तुम्हारे आउटर वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मतलब ये है कि तुम्हारे इनर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग बहुत अवेयर हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, हीलिंग के लिए, और सही गलत के लिए, प्यार को जैसे मैंने कहा कि समझ रहे हो, और एक बदलाव अपनी लाइफ में चाहते हो। मैंने कहा बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं। और अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक भी नहीं है, लेकिन यू नो जैसे आपके पर्सन जो है वो आपको कई बारी परेशान कर देते हैं कुछ गलत डिसीजन लेके या किसी भी तरीके से, तो आपका ऐसे कि मैं अब और इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वो मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन जो जो चाहते हैं कि भाई मुझे इसी रिश्ते को हील करना है, तो आप उस रिश्ते को हील भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। शुरू में तो आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन धीरे 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 वो रिश्ता हील हो रहा है। और जैसे मैंने कहा था इंट्रो में कि लाइफ में प्यार बढ़ रहा है, लाइफ में खुशियाँ बढ़ रही हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक। तो ये कार्ड यही कह रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। टावर की एनर्जी है यहाँ पे, टावर कार्ड यहाँ पर भी है। तो समटाइम्स देखो, आप ये लव लाइफ को लेके 2024 में कुछ डिफिकल्ट टाइम आ सकता है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, लेकिन आप उससे बहुत ही ज़्यादा मेच्योरली डील कर रहे हो, आप उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा मेच्योरली हैंडल कर रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, और विद लॉजिक रख रहे हो, बहुत ही समझदारी से रख रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोलूँ, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लर्निंग से बहुत कुछ अपनी लाइफ में अभी सीखा है, और मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप सही रास्ते पर हो, आप सही रास्ते पर हो। और ये जो आप हीलिंग कर रहे हो, ये जो आप इनर वर्क कर रहे हो, जब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यूनिवर्स जैसे आपको रिवॉर्ड दे रही है। और वो रिवॉर्ड क्या है, यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आप देखना, आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगी, या फिर से आपको नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे, इन केस अगर आपका बिजनेस है तो, कि पार्ट टाइम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलने लगेंगे आपकी लाइफ में, जो कि आपके करियर में आपकी हेल्प करेंगे। और 222 एंजल नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, मैं देखती हूँ यहाँ से और क्या मैसेज है। 6 चक्रा, ठीक है। बहुत बारी ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना ऐसे सोचें कि देखो, वैसे आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, हीलिंग कर रहे हो एंड एवरीथिंग, लेकिन बहुत बारी आपके माइंड में ऐसा आ सकता है, मैं सही रास्ते पर तो हूँ ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना, या सब सही तो हो जाएगा ना। तो वो चीज़ मुझे
डबल टू, और यहाँ पे भी देखो टू। तो मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको बोला था ट्रिपल टू एंजल नंबर आप लोगों के लिए। आप लोग को काफ़ी टाइम दिख सकता है, बस ये समझना कि अपने रास्ते पर चलते रहो। भगवान जी ने आपकी प्रेयर्स जो है वो सुन ली है, और सही समय आने पे आपको आपके रिजल्ट भी मिल जाएंगे, आपको आपकी मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। ये सारी चीज़ें, और टू नंबर जो है वो मून से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो थोड़े से मूड स्विंग्स आप लोगों के रह सकते हैं, लेकिन आप खुद को बस अपना ख्याल रखना, ये चीज़ कहूँगी। ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत अपने ऊपर डालना किसी भी चीज़ का। ओके। हम्म। यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस, तो कहीं कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में ना आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज के थे, बहुत ज़्यादा गिविंग, देने पे बिलीव करना, दूसरों को प्यार करना, वो सारी चीज़ें। लेकिन 2024 ये जो साल है भाई, इसमें आप कहीं ना कहीं अपने को भी दे रहे हो। यहाँ पर आपके अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है, वो मर्ज हो रही हैं। आप लोग चाहें तो मून स्टोन और सन स्टोन दोनों क्रिस्टल को साथ में वेयर कर सकते हो। मून स्टोन फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन को बैलेंस करता है, और सनस्टोन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करता है। तो आप दोनों को पेयर करके साथ में वेयर कर सकते हो। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में अगर आप 2024 में वेयर करोगे, आपको इमोशनली बैलेंस रखेंगे, एंड बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है। सिक्स चक्र का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि बहुत बारी आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे सब लोग ना आपको ही ब्लेम करेंगे, लाइक आपको कहेंगे तुम ऐसे हो, तुमने गलत डिसीजन लिया, तुमने ये गलत करा, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए कुछ कह रहे हो, तो लोग आप पर ही शायद उंगली उठाएं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपको डाउट में नहीं जाना है। आप हीलिंग की जर्नी पे हो, आप लव एंड लाइट की जर्नी पे हो, तो भाई ये जर्नी इतनी आसान तो कभी होती नहीं है, कभी नहीं होती इतनी आसान, है ना। तो बस ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है, और देखती हूँ क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, रिसेप्टिविटी। ओके। सेंसिटिविटी, मैंने कहा ना, आप हमेशा बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रहे हो। तो ये यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि भाई टू टू ये वाला जो ये जो ईयर है, ये जो साल है, आप लोग के लिए कहीं ना कहीं आपको रिसीविंग मोड में जाना है, एनर्जीज को रिसीव करना भी सीख रहा है। तो जैसे कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है और आप बहुत जल्द आप अनकंफर्टेबल से हो जाते हो, आप अपनी तारीफ भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन डिनाइल की एनर्जी से बाहर निकलो, रिसेप्टिव मोड में आओ, रिसीव करना सीखो, रिवॉर्ड्स को, अपनी तारीफ को, अप्रिसिएशन को, या यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट कर रही है तो उसको। ठीक है ना। और ये अगेन, ये क्या है, ये एक बैलेंस फेमिनिन एनर्जी है जहाँ पे आप रिसेप्टिव मोड में हो। ठीक है ना। सेंसिटिविटी का यहाँ पे मैसेज है, सो बहुत सेंसिटिव हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। और इसीलिए मुझे ये भी मैसेज मिला था कि आप लोग को अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस वीक क्या होता है ना, थोड़ा नज़र वगैरह जल्दी जल्दी लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, एंड सी यहाँ पे माँ लक्ष्मी की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। और मैंने करियर ग्रोथ के बारे में भी बोला है, 2024 में आपका करियर कैसा रहने वाला है, ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना अपने लिए अगर नहीं देखा है अभी तक तो। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी का मैसेज है, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है ना। और लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि और कुछ लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ट्रू लव,
और मैंने कहा था ना आप लोगों से कि कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि ट्रू लव क्या है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. ओके, सो बहुत सारे लोग के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, तो अपनी रिलेशनशिप में तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो उनके चल ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ शायद फैमिली में भी कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे फिर से आया है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, फैमिली में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की 2024 में मैं देख रही हूँ कि हीलिंग चल रही है। यहाँ पे मेंटल बिलीफ्स के ऊपर काम हो रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ढेर सारे प्यार को। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। देखो, मैं ये चीज़ कहूँगी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो अगर छोड़ रहे हो या अलग जा रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आपके जो पर्सन है वो अच्छे दिल के हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप एक चांस ज़रूर देना, ठीक है ना? कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि फिर बाद में रिग्रेट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, एंड क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, एंड चाहे आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, ये रीडिंग आपके लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे एनर्जीज को लेके बात करने वाली हूँ, एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस भी देखेंगे इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो किस तरीके से वो सॉर्ट हो सकती है, ठीक है? तो ये कार्ड साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड हाँ गाइस, 2024 के लिए आप कौन कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हो, नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल की सेल चल रही है जो कि 2 ही दिनों के लिए है, तो ज़रूर से आप लोग मुझे वहाँ कनेक्ट कर लें, और इन केस अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो एनर्जाइज्ड ही होंगे, और प्लस आपको यूज़ कैसे करना है मैं वो भी आपको बता दूँगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और इस कार्ड के साथ भी ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिली थी जैसे कोई न्यू लव आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, और किसी को जैसे उनके सब्र का फल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है राइट नाउ। ऑप्शन 2, अगर से ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, या मैरिड हो, और शायद अगर वो स्पार्क आपके रिश्ते में नहीं है, या बहुत बोरियत है, या जिस तरीके से आप चाहते थे चीज़ें वैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए लॉयल नहीं है, या कुछ छुपा रहे हैं, या कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आई एम फीलिंग लाइक कि नेक्स्ट ईयर वो सारी ही जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर वो दूर हो रही हैं, और ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं। एक अच्छी लव लाइफ की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है, और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैं देख लेती हूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। दी हायरोफेंट, ओके। बहुत सारे लोग के यहाँ पे शादी के चांसेस बन रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और जो भी लोग शादी के लिए सोच रहे हैं ऑलरेडी रिश्ते में हैं, और देखो यहाँ पे एक लेवल अप हो रहा है, जैसे कि अगर आप किसी के साथ दोस्त, जैसे आपकी दोस्ती है किसी से बहुत गहरी, तो वो रिश्ते में बदल सकती है, रिश्ते में हो तो कमिटमेंट हो सकती है, कमिटेड हो तो वो शादी हो सकती है, और अगर शादी हो गई है तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कंसीविंग के, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, और जैसे बहुत सारी खुशियाँ भी आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आ रही हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मून,
सेवन ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है। मैं बताती हूँ क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। स्ट्रेंथ, फोर ऑफ सॉर्ट्स, ओ माय गॉड, द टावर कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी एग्जैक्टली इसी जगह पर आया था एंड आप लोगों के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे है एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। सो ऑप्शन टू आप लोगों के लिए भाई 2024 की लव लाइफ में बहुत कुछ चलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। सबसे पहले तो जैसे किसी न्यू बिगनिंग की तैयारी हो रही है, मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर शादी की तैयारी हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे कोई खुशी आप लोगों के जीवन में आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे शादी होती है तो दो लोगों की लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज होती ही है, तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ रही हैं, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज आ रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपके पर्सन लॉयल नहीं है, कुछ थर्ड पार्टी करियर या फैमिली या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीज़ें जो है वो आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिनसे कि आपको थोड़ा सा डील करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। रीज़न क्या है यहाँ पे कि आप या फिर से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को लेके ना दूसरे लोगों से डिस्कस करते हो, और दूसरे लोग फिर क्या करते हैं, अपनी बहुत सारे अजप्शन, अपनी बहुत सारी राय दे देते हैं, और कोई एक जन है जो मैनिपुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में वो दरार आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन टू, क्योंकि आप लोग मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं आप ही लोगों को बोलूँगी कि बहुत ही मेच्योरिटी से आप लोगों को चलना पड़ेगा। कोई भी डिसीज़न यहाँ पे ऐसा है कि जल्दीबाजी में नहीं ले, और बहुत ज़्यादा यू नो मैं ऐसे कहूँगी जितना आप अपना मन शांत रखोगे, बिकॉज मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको गलत बात बिल्कुल भी नहीं सहन होती है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप बहुत जल्दी मुंह पे बोल देते हो जो भी कुछ होता है आपके मन में। तो आपके ये तरीका कुछ लोगों को बिल्कुल भी, देखो ऑफ कोर्स जो सही है मैं यही कहती हूँ कि वो सही है, और हमें गलत चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सही समय पे अपनी इस बात को सही तरीके से रखना। गुस्सा आपका ही काम खराब करेगा, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गुस्सा करोगे तो जैसे कहते हैं ना कि आपको ही दोषी माना जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों के लिए कि जितना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा, ठीक है, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे मून की भी एनर्जी है और यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, यहाँ पे दिन भी है और यहाँ पे रात भी है, और यही तो हमारी ज़िंदगी है। चीज़ें हमेशा देखो एक जैसी नहीं रहती, कि चीज़ें हमेशा एक ही फेस पे चलती रहें, है ना। लाइफ में उतार चढ़ाव जो है वो आते ही हैं, तो बहुत सारी खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन खुशियों के साथ साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो भी रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड कह रहे हैं कि आप लोग के अंदर यू नो आप लोग के अंदर बहुत मेच्योरिटी है। अब यहाँ पे देखा जाए लॉइन को टेम करना इतना कोई इजी तो नहीं है, तो आप मुश्किल कोई भी कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके सामने कितनी मुश्किल क्यों ना हो, आप इसका सॉल्यूशन निकाल ही लोगे। आपको बस ज़रूरत क्या है, खुद पर विश्वास रखने की और खुद पर ट्रस्ट रखने की, और धीरे 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 ये जो भी मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पे दूर भी हो जाएंगी। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, मैं आपको बता दूं, लाइक अगर आप आपके रिश्ते में ना बहुत खुश हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो सोशल मीडिया पे या यू नो बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करना अपने रिश्ते का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फिर नज़र भी लग सकती है दूसरे लोगों की, आप लोग के घर को, परिवार को, आपके रिश्ते को, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए। तो अपनी पर्सनल लाइफ को जितना हो सकता है ऑप्शन टू आप लोगों को प्राइवेट ही रखना है, अपने तक ही रखना है, और दूसरे लोगों को इंटरफेयर नहीं करने देना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों खुद उसको सॉर्ट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही जन जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे, राइट, आप ध्यान कर रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हो, ठोक लगा रहे हो बेसिकली, उतना ही ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता जो है वो मजबूत होता जाएगा। और अगर कोई परेशानी आने भी वाली होगी ना, क्योंकि आप पॉजिटिविटी फीड करा रहे हो, तो वो वैसे ही दूर हो जाएगी।
ठीक है। अपना जो भी रूम है मैं ऐसे सजेस्ट करूँगी, या तो रूम में या फिर से अपने आसपास ब्लैक टर्मलिन एंड रोज क्वार्ट्ज दोनों ही स्टोन को रखें। ब्लैक टर्मलिन नज़र से रोकेगा, एंड रोज क्वार्ट्ज कहीं भी थोड़ी बहुत कमी आएगी ना प्यार की, तो वो आपको एक्सटर्नल पुश देगा, वो वहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और जैसे मैंने कहा, मेरी इस बात को याद रखना, ऑप्शन 2 की बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना अपने रिश्ते का। आप खुश हो ना, आप अपने आप में जितना जितना ज़्यादा रह सकते हो रहना, लेकिन नहीं तो यहाँ पे नज़र वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आप लोगों को। और अगर फिर आप कोई हार्डशिप झेल रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करना, वो नज़र को हटाने का काम करना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मुझे कंक्लूजन वर्ड सुनाई दे रहा है, कंक्लूजन, ऑप्शन 2 कंक्लूजन। और ये भी आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2 की हिम्मत नहीं हारें भाई, हिम्मत नहीं हारें। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हमें सिखाने के लिए आती है, कुछ चीज़ें हमें लेसन्स देने के लिए आती हैं। मैं सरप्राइज्ड हूँ, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में ये सेम सिनेरियो था, टावर का भी कार्ड था और यहाँ भी टावर था, दोनों ही डेक से टावर का कार्ड आया था, एंड सेम आप लोगों के लिए भी है। कुछ मैसेजेस यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट में भी हो, तो मे भी आप लोग एक बार अपने लिए उसको ज़रूर देख लेना। ओके। एंड 2024 की करियर रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी देख लें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ठीक है। अभी यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है और ये कह रहा है कि मुश्किल वक्त में थोड़ा सा धैर्य रखो। आप कोई भी हीलिंग कर रहे हो, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उसको पूरा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपनी प्रैक्टिसेस को करना है, अपनी प्रेयर्स को करना है, अब बाकी भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। ठीक है ना। और डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों ही लोग ध्यान करते हो, मैंने कहा ना मंत्र जाप करते हो, सात्विक डाइट कहा जा रहा है, सात्विक अच्छा खाना, जंक को दोनों ही लोग जितना दूर रखते हो अपने आप से, और अच्छी डाइट को फॉलो करते हो, एक अच्छे रूटीन, एक डिसिप्लिन में अपने जीवन को जीते हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे से डीप कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये नहीं होता है ना, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, राइट। तो एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे से बातें करना ज़रूरी है, राइट। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तो सिंपली बैठो और बात करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, चाहे किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हो। टावर का यहाँ पे मैसेज है और ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी नींव स्ट्रांग है, तो तुम्हें फिर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दूर नहीं कर सकता है। कभी कभार हार्डशिप्स आती हैं, लेकिन वो दूर भी हो जाएंगी। एम्परर की यहाँ पे एनर्जी है। सो कोई एक जन तो है भाई यहाँ पे जो रिश्ते में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है ना। तो क्योंकि एक जने के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक जने ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा झेला है। और आप लोग जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे होंगे, ऑप्शन 2 में आपको बता दूँ, वो वो देखो, अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हो रिश्ते में और शादी होगी तो बात तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप लोग सिंगल और आप इस इंसान से मिलोगे, इस पर्सन से मिलोगे, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा होगा, बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा टफ बन गए। ये चीज़ इनके साथ हुई कहीं ना कहीं। तो इनको एक प्यार की ज़रूरत है, एक केयर की ज़रूरत है। और जितना आप इन्हें समझोगे, इनके साथ प्यार के से डील करोगे, उतना ही पिघलते जाएंगे। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं, और देखते हैं ऑप्शन 2। और क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में, ऑप्शन 2। थर्ड चक्रा। ओके। ओके। हम्म। अटैचमेंट। ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट।
ओके, देखो फिर से पेशेंस आप लोगों के लिए आया है ऑप्शन 2। तो भाई इस साल में आपको धैर्य का पाठ भाई धैर्य याद रखना है। आपको ये एफर्मेशन खुद को डेली देनी है। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, ठीक है, मेरे अंदर बहुत धैर्य है। अब बार बार ये खुद को कहते रहिए, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे अंदर बहुत धैर्य है और मेरी लाइफ प्यार से भरी हुई है। मेरे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। पूरे मन से ये अफ़र्मेशंस को आप लोग अभी से अपने लिए प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि मैंने कहा, शादी है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कमिटमेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन एज़ वेल एज़ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है। और मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, रिलेशनशिप में आप दोनों ही जने को रखना है। एक्सटर्नल चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं ऑप्शन 2, मैं सच बताऊँ तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो रही है। तो अगेन इस कार्ड ने सब कुछ कह दिया अपने आप में, और ये कार्ड खुद ही आया था कि जितना ज़्यादा आप डीप कन्वर्सेशन करोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे, वैसे ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। और अटैचमेंट है यहाँ पे मैसेज, तो कुछ जंजीरों से या तो आप बंधे हो या फिर ये बंधे हैं कि आप उनको तोड़ नहीं पाते। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पे ये भी मैसेज है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज कंक्लूजन वर्ड सुनाई दे रहा है साथ में, कंक्लूजन भी है, कंक्लूजन भी है। आप लोग सारी परेशानी के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो कि भाई हमें तो एक दूसरे के साथ ही रहना है। आप एक दूसरे के लिए समझ रहे हो कि आपके मन में कितना प्यार है, चाहे कितनी परेशानियां आ जाए, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहोगे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। और यस, यस, ऑप्शन 2 यहाँ पे डेली बेसिस पे अपने रिश्ते के लिए कुछ एफर्मेशंस प्रैक्टिस ज़रूर करना आप लोग। और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। Leap of faith. Take a risk and put your heart's true desire into action. Okay. Mother Earth and Medicine Woman. भाई इस पीरियड में ना, ये नेक्स्ट ईयर जो भी कुछ यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में चल रहा है भाई, मैसिव अवेकनिंग है, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के अंदर। और आपकी तो पर्सनैलिटी ही चेंज हो रही है, मतलब आप लोग कंप्लीटली चेंज हो रहे हो। आप लोग अपने सोल मिशन को समझ पा रहे हो, अपने सोल पर्पस को समझ पा रहे हो। और आप ये समझ पा रहे हो ऑप्शन 2 कि इस दुनिया में मैं आई हूँ तो केवल प्यार के लिए, केवल घर परिवार रिश्ते पैसा इसके लिए नहीं, मेरा एक पर्पस है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे मदर अर्थ के लिए कुछ करना है। तो एक अवेकनिंग आप लोगों के अंदर ऑप्शन 2 आ रही है। और अभी की जैसे एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप अपनी लाइफ के इस वक्त तो फिलहाल ऐसा है कि भाई अपनी लाइफ की चीज़ों से ही थोड़ा परेशान हो, दुखी हो, लेकिन 2024 में आपकी थिंकिंग ही चेंज हो रही है। और आप क्या सोच रहे हो, कुछ ऐसा करना जिसमें सबका भला हो। यहाँ पे आप अपने पुराने रिश्तों को, पुराने लोगों को माफ़ कर रहे हो, बिकॉज आप लोग वननेस को समझ रहे हो कि एनर्जी वाइज हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप लोग कहीं ना कहीं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को समझ रहे हो, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, यू नो अपना कर्मा हील कर रहे हो, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। देन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली हैं। आप लोग की लाइफ का जो भी सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में है। और जैसे ही मैंने ये कहा, देखो पीछे मंदिर में आरती भी चालू हो गई। तो ऑप्शन 2 है आप लोगों के लिए साइन है भाई, ये साइन है कि लीप ऑफ फेथ का यहाँ पे मैसेज है कि विश्वास आप लोगों को रखना है। ठीक है, अपने आप में, स्पिरिचुअलिटी में, डिविनिटी में। और जितना ज़्यादा आप लोग ध्यान करते हो, कोई भी मंत्र आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसकी चैंटिंग करते रहो। आप हो ओपोनो पोनो जो प्रेयर रहती है, आप उसके बारे में, आप उसके साथ काम करो। अच्छा, आप लोग बताइए मुझे, क्या आप होपोनोपोनो वाले
जो ये जो प्रेयर है, आई एम सॉरी मेरे वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, कि आप इसके बारे में जानना चाहते हो। वैसे तो ऑलरेडी बहुत कुछ है यूट्यूब पे, लेकिन क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इसके ऊपर गाइड करूं? बिकॉज मैं सोच रही थी एक पर्टिकुलर इसके ऊपर वीडियो बनाने की, तो अगर बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। चिल्ड्रन, यस यस यस, मुझे बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीविंग के चांसेस नज़र आए थे। ये मैं देख रही हूँ। और भाई मुझे मैं एक ही उसमें बोलूँगी, प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही हैं। और यस यस, ऑप्शन 2। और कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं आपको क्या बोलूँ इन कार्ड्स के बाद। ये सिंपली तीनों कार्ड्स कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है, एक लेवल अप हो रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में चेज मत करो, तुम मुझे समझो, तुम मुझे समझो, तुम मुझे समझो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। ब्लेमिंग वाले एक फैक्टर से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में प्यार को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। ध्यान करिए, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। ये ऑप्शन 2 मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों ने खुद ही इस तरीके से अपनी डेस्टिनी में लिखवाया था कि मेरी लव लाइफ में एक बारी प्रॉब्लम्स आए, मैं उससे हील, ये बात मेरी कुछ लोगों को थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती है, लेकिन हाँ ये ऐसा ही है। मैं उससे हील करूँ और उसी प्रोसेस में मैं स्पिरिचुअलिटी को, मैं डिविनिटी को समझूँ, मैं और ज़्यादा अवेकन हो जाऊँ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये आप ही चूज़ करके आए थे। यस, ऑप्शन 2। तो वही बहुत सारा कुछ चलने वाला है, बहुत सारा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको ढेर सारी हिम्मत रखनी है, ओके, पॉजिटिव रहना है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग, और आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दे रेटिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।